भगवत शरणागति के पश्चात निरंतर भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ानी चाहिए। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ाने का साधन क्या है? पहला साधन, जिनके हृदय में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि है ऐसे महात्माओं का संग करना, ये पहला साधन। धन के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि है उसका संग करोगे तो तुम्हारे मन में भी धन का आकर्षण बढ़ जाएगा। विषयी पुरुष का संग करोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा तो भी स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। प्रपंची व्यक्तियों का संग करोगे तो संसार के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवान की ओर जिनका तन मन प्राण खिंच रहा है, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे संतों का, भक्तों का संग करना, ये पहला साधन है भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ाने का। महात्माओं का संग करने से भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती है। तब बोले हम महात्मा किसको समझें? लाल कपड़ा वाले को समझें कि पीले कपड़े वाले को समझें कि सफ़ेद कपड़े वाले को समझें कि आड़ा तिलक लगाने वाले को समझें कि ठाड़ा तिलक लगाने वाले को समझें, अमुक संप्रदाय के व्यक्ति को समझें या अमुक वर्ण के व्यक्ति को समझें? हम कैसे समझें भैया? हमारा विचार अपना तो ऐसा है, जिस किसी की भी महत्व बुद्धि भगवान के प्रति है उसको आप महात्मा मानकर उसका संग करिए। वो किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो। वैराग्यवान पुरुष का संग कीजिए। संत मलुकदास जी की एक साखी है, साधकों के लिए अमृत संजीवनी के समान है। वे कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। बड़े से बड़ा महंत, श्री महंत, जगत गुरु ही क्यों ना हो, भजन में मगन नहीं है, माया में ही आकंठ डूबा हुआ है, तो उसके पास मत बैठो। मलुकदास जी कहते, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास। क्यों? बोले कौड़ी लागे लड़ी मरे, एक एक कौड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, और कथनी कथे 50। कथनी ज्ञान वैराग्य की सैकड़ों, पचासों, सैकड़ों बातें कहेगा, लेकिन धन के लिए, प्राण देने के लिए तत्पर हो जाएगा। ऐसे मिथ्याचारी का संग नहीं करना। संत का वेश है तो उनको भोजन दे दो, उनको प्रणाम कर लो, उनका सत्कार कर लो, पर संग उसी का करना जिसके हृदय में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो चुकी हो। भगवान के प्रति जिसकी महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, उसका लक्षण है उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। अब वो कहने की बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप छलकने लग जाता है। जैसे शुद्ध स्फटिक से निर्मित मंजूषा में दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो उसका प्रकाश बाहर तक प्रस्फुटित होता है, ऐसे ही संसार के राग से रहित महात्माओं के भीतर जो ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का प्रकाश होता है, वह बाहर तक छलकने लग जाता है। अपने भीतर का जो भीतर वाला है ना, अंतर्यामी, वही बता देता कि हमें संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, हमने ऐसा अनुभव किया, कोई कुछ न करे, केवल निष्ठापूर्वक उनके चरणों में पड़ा रहे, इतने से ही उसे शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ऐसा उनका जीवन था। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ना हम पढ़े लिखे, ना हमने भजन साधन किया, केवल 14 वर्ष तक उनके चरणों में पड़े रहे। जिधर उनके चरण उधर ही दास का आसन। माई मेरे श्याम